सच ही कहा है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। जी हाँ, प्रतिभाशाली व्यक्ति का अपना आकर्षक व्यक्तित्व होता है और यही उसकी पहचान बनता है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक किसान परिवार में सन 1975 में जन्मे श्री जमशेद आलम जी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। उनका आकर्षण, उनकी वाक पटुता और स्नेहमयी स्वभाव सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। उनका यही स्वभाव उनको बाकी लोगों से अलग रखता है और उन्हें अद्भुत बनाता है। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी करते हुए भारतीय जनता पार्टी की आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट नीतियां वह साफ सुथरी छवि वाली भारतीय जनता पार्टी की छवि को देखते हुए आप भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हो गए। कॉलेज के दिनों से ही आपका राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हो गई। लगभग पूरे भारत में तत्कालीन मोर्चा अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान और बहुत सारे अन्य नेताओं के साथ आप सभाओं और अनेक रैलियों में भाग लेने लगे। आपके भाषण और आपकी कार्यशैली को देखकर आपको भारत के अनेक शहरों से भारतीय जनता पार्टी की रैली और कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण आने लगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आपने अपना राजनीतिक करियर अपने कॉलेज टाइम में ही शुरू कर दिया था। फिर ऐसी क्या वजह रही कि आपने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना? मैडम, भारतीय जनता पार्टी में आने का मन मैंने इसलिए बनाया कि भारतीय जनता पार्टी एक भारत की पार्टी है और एक बड़ा तबका मुस्लिम समाज का भारत में लगभग 20% है। कुछ लोग उसको वोट बैंक समझते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी से अछूता था। हमने मन बनाया कि हम उस समाज, उस तबके को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे। और जब मैंने अपनी राजनीतिक कैरियर शुरू किया तो सबसे पहले मैं बीजेपी के बड़े लीडरों से जाकर के मिला और मैंने उनका विचार सुना। मुझे उनका विचार अच्छा लगा और हमने एक प्रोग्राम बड़े लीडरों को लेकर के मुजफ्फरनगर के अंदर किया, जिसमें लगभग पहली बार 40,000 मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए। जबकि अनेक पार्टियां उनको डराती थी कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, मुसलमानों को गुमराह करेगी, हक छीनेगी। लेकिन जब ऐसा लगा तो फिर मुस्लिम समाज उससे अछूता नहीं रहा। जब दिखा कि भारत का पूरा मुस्लिम समाज खुश हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है। ये तो कांग्रेस और समाजवादी और बीएसपी सब गुमराह करते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद हमने मुहिम चलाई और भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज अछूता नहीं रहा। अक्सर लोग अपनी शिकायतें और परेशानियां लेकर चौधरी साहब के पास आते थे। समाज में बढ़ते अपराधों और महिलाओं व बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए आप गंभीर होकर सोचने लगे। गरीब ऐसा है, अभावग्रस्त लोगों का दुख आपसे देखा नहीं जाता था। तभी आपने निश्चय किया और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल को ज्वाइन किया ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। सर, आप भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा में काम कर रहे थे। फिर ऐसी क्या घटना घटी कि आपको ह्यूमन राइट्स में आने की आवश्यकता पड़ी? मैडम, मैं जब पार्टी ने देखा, जब मैं सब समाज में मुझे इनविटेशन आने लगे और मैं जाने लगा प्रोग्राम में, तो एक प्रोग्राम के दौरान मेरी एक जस्टिस से मुलाकात हुई होने के बाद उन्होंने मुझे एक न्योता दिया तो मैं उनके यहाँ गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ह्यूमन राइट काउंसिल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें एक ऐसे प्लेटफार्म है कि आपकी इच्छा है कि मैं हर समाज, हर वर्ग,
हर तबके तक मैं जा सका उसकी मदद कर सकूं कि आप जैसे लोगों की उसमें ज़रूरत है, तो मैंने ह्यूमन राइट काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ जमशेद साहब का कि वो हर साल ये ह्यूमन राइट्स डे पर ये तकरीब आयोजित करते हैं, उसको मुनक़िद करते हैं। मैं सबको मुबारक देना चाहता हूँ जिन्होंने ये संस्था बनाई है, जिस संस्था को चलाते हैं बड़े जोर शोर के साथ। I would also wish to take this opportunity to specially appreciate the chairman Shri Jamshed Alam. जमशेद आलम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया और आप लोगों से बात करने का। ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि एक इंसान, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, वो एक डिग्निफाइड लाइफ लेके जी सके। मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ। मानव अधिकारों की इस लड़ाई के साथ साथ पार्टी व संघ की सेवा भी आपने जारी रखी और बहुत सारे चुनावों में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप अभावग्रस्त लोगों के हालात देखकर लोगों के बुनियादी जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में जुट गए। नमस्कार सर, आज हमारे साथ IHRPC के चेयरमैन चौधरी जमशेद आलम। सर, सन 2006 में दिल्ली में सीलिंग के दौरान पब्लिक में बड़ा हाहाकार मचा हुआ था। उस दौरान आप द्वारा बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सन 2006 में मानवाधिकार दिवस रायसीना मार्ग पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे मुझे एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया। वहाँ पर दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर श्री अजय माखन जी आए हुए थे। मैंने अपने भाषण में दिल्ली में चल रही MCD के सीलिंग को लेकर के विरोध जताया। सीलिंग के दौरान युवा भटक रहे थे, काफी लोग बेरोजगार हो रहे थे, सीधा सीधा रोजी रोटी छीनने जैसा मानव अधिकार का हनन होगा। इस बात को देखते हुए श्री अजय माखन ने तत्काल प्रभाव से सीलिंग को रुकवा दिया, लेकिन हमारा विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सरकारें अपने फायदे को ज्यादा देखती हैं, पब्लिक का रोजगार का ध्यान कम रखती हैं। हमने कहा कि मास्टर प्लान में चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली सीलिंग से काफ़ी तादाद में युवा बेरोजगार हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने मास्टर प्लान 2021 में काफ़ी बड़ा फेरबदल किया, चेंज करके सीलिंग को रुकवाया। हमारी IHRPC के सभी सैकड़ों कार्यकर्ता, हम सब लोगों ने जो मेहनत की थी, जो युवाओं के लिए काम किया था, सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया था, सरकार ने उसको माना और उसमें फेरबदल किया, उसको चेंज किया मास्टर प्लान 2021 को, जिससे कि दिल्ली में युवा बेरोजगार ना हो सके। सर, इसी कार्यक्रम में आपने कश्मीरी पंडितों पर होने वाले अत्याचारों पर IHRPC के माध्यम से आवाज उठाई। आतंकवाद के खिलाफ हमारी मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी। उधर कश्मीर में लगभग 4 लाख पंडित जो पीड़ित थे, जब हमने देखा तो वो एक टेंट में रह रहे थे और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और वहाँ की सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उनको खाने पीने का, उनकी जरूरतमंदों का सामान सरकार से मुहैया कराया, उनको घर वापसी कराई
उनको रहने के लिए जगह दिलवाई। कश्मीर एक भारत का अंग है और मानवता के लिए मानवाधिकार ये नहीं देखता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सिर्फ मानवता के लिए काम करता है। 4 लाख कश्मीर पंडितों को हम लोगों ने उनकी जो जरूरतें थी, उनके जो मकान थे, इतने सरकार ने नहीं दिए, इतने हम लोगों ने अपनी मुहिम चलाई। मानवता के लिए आपकी लड़ाई व कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए पूरे भारत से लोगों का जमावड़ा आपके साथ जुड़ने लगा। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम के आयोजन और मानव अधिकारों की लड़ाई के लिए चौधरी श्री जमशेद आलम जी के कार्यों को बहुत सराहा और उनके कार्यों की जमकर तारीफ की और सबने चौधरी साहब का साथ देने का संकल्प भी लिया। मानव अधिकारों की आवाज की बुलंदियां और श्री जमशेद आलम की समाज में बढ़ती लोकप्रियता और मानवता के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए बॉलीवुड जगत भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया और बहुत सारे फिल्म स्टार, अभिनेता भी अपने आप को इस मानव अधिकार की सेवा से दूर नहीं रख पाए और वो भी मानव अधिकार की मुख्य धारा का हिस्सा बने चौधरी श्री जमशेद आलम जी के साथ में। सर, आप द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी मुंबई 26/11 टेरर अटैक के लिए। आज हमारा देश ऐसे चौराहे पर खड़ा हुआ है। हम सबको, वह धर्मगुरु, विचारकों, बुद्धिजीवी, राजनीतिक पार्टियों, हम सबको आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। आज देश हमारा ऐसे चौराहे पर खड़ा है। मुंबई में हुए आतंकवाद अटैक पर, उसमें जो भी हमारे अफसर, नौजवान शहीद हुए, उस पर हमने आज श्रद्धांजलि रखी है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां, आरपीसी के लोग, आईएएस, आईपीएस, विचारक, बुद्धिजीवी, हम सब ने उनको आज श्रद्धांजलि दी है और शपथ लिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सर, पढ़ा था मैंने अखबार में, न्यूज़पेपर में, सरबजीत सिंह की रिहाई के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बहुत बड़ा प्रयास किया था। सर, क्या हुआ था? बड़ा चर्चित रहा है सर्वजीत का केस। सर्वजीत को पाकिस्तान ने फांसी की सजा दे दी थी। उसके बाद हम लोगों ने मुहिम चलाई, धरना प्रदर्शन किया, राजनेता, अभिनेता सबको साथ लिया, सैकड़ों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमने एक ज्ञापन अपने प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को सौंपा। इसके बाद हमने यूएन में भी ज्ञापन भेजा और हमारी इस कोशिश के बाद सर्वजीत की फांसी को उम्र कैद में तब्दील किया गया। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं रुके, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहा। उसके बाद हमने सर्वजीत की रिहाई की मांग करी, यूएनओ को ज्ञापन सौंपे, हस्तक्षेप के लिए कहा। ये चलते हुए पाकिस्तान में सर्वजीत की रिहाई हुई। रिहाई के बाद दुर्भाग्य एक रहा, कुछ समय आने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मुझे यूएनओ ने एक लेटर लिखा कि आपकी ह्यूमन राइट काउंसिल ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। समाज में गरीबी रेखा से नीचे शिक्षा के अभावग्रस्त बच्चों को भी आप द्वारा मदद दी गई। आपकी एक लुइस वेलफेयर एसोसिएशन है जी। सर, उसमें क्या करते हैं आप? मैंने सुना है कि उसमें स्कूल भी है आपका, जिसमें हाँ तुल जी, एक हमारी संस्था लुइस सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, उसमें हम लोगों ने एक स्कूल बनाया और हमारा जो इलाका है ना, वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है। हम लोगों ने जो पढ़ाई करी है वो काफ़ी दूर जा कर के पढ़ाई करी है, काफ़ी दूर जाना पड़ता था।
तो बच्चे को जाने आने में 2-3 घंटे लगते हैं, आने में, फिर पढ़ाई क्या कर पाएगा। उसको देखते हुए हमने अपने गांव के अंदर एक स्कूल बनाया संस्था में, जिसमें हम जो गरीब बच्चे होते हैं तो उनको हम फ्री पढ़ाई कराते हैं उसमें। और हमारा विचार ये है कि उसमें हम लोग, उसमें किताबें भी आप निःशुल्क देते हैं? हाँ, किताबें भी देते हैं उनको, और कपड़े भी उनको देते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं। हम चाहते हैं कि उसको हम स्किल इंडिया जो पीएम का जो अभियान है उसके अंदर हम उसको चलाएं, उसमें कंप्यूटर कोर्स भी कराएं और ITI भी कराएं, तो काफ़ी हम उसको आगे तक ले जाना चाहते हैं। सर, मैंने अखबार में पढ़ा है कि आपने बहुत सारी लड़कियों की बीमा पॉलिसी कराई। मैंने गरीब लोगों को अक्सर पैसों के अभाव में अशिक्षित देखा है। एक बार हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा था, वहाँ हमने काफी गरीब बच्चियों को देखा। तो एक प्रधानमंत्री योजना थी, उससे कोटे के तहत हमने करीब 200 लड़कियों का बीमा करवाया। 200 लड़कियों का। उसमें एक बच्ची को जब वो बड़ी होगी तो 1 लाख रुपया मिलेगा। सही समय से उन 200 बच्चियों का विवाह हो सकेगा। अनेक निर्धन कन्याओं का विवाह भी आप द्वारा करवाया जा रहा है। शादी भी उन्होंने मुसलमानों में भी करी है, हिंदुओं की भी करी है। खूब अच्छा उन्होंने जो है दान दहेज भी दिया है। वो हिंदू मुसलमान का उनके पास कोई ऐसा गुरेज नहीं है। खूब अच्छी प्यार से बोलते हैं और हम लोगों को बैठालते भी हैं बड़ी उसके साथ में, और सभी मजहब को मानते हैं। ऐसी बात नहीं है वो नहीं मानते हों। सर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समाचार के नाम से आपने सन 2000 में एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया। सर, उसके पीछे मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या मुख्य उद्देश्य रहा? अखबार ये न्यूज़पेपर निकालना कि हर गरीब, मजलूम, मजदूर, बेसहारा सभी की खबर इसमें छपे, उनका हक उनको मिले, मानव अधिकारों का हनन रुके। तो ये हमारा अखबार पूरे हिंदुस्तानी खबर को छापता है और सरकार के संज्ञान में लाता है। अखबारों में अक्सर कुछ खबरें छपती हैं, कुछ खबरें नहीं छपती, कुछ छोटी बड़ी खबरें ऐसी होती है अखबार सरकार को देख करके छापते हैं। अखबार में खबर छपने के बाद उस पर एक्शन जरूर होता है। सर, निर्भया के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, और जहाँ तक मुझे पता है कि निर्भया को न्याय दिलाने के लिए IHRPC ने बहुत बड़ा योगदान दिलाया। हम सब IHRPC के कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में धरना प्रदर्शन, रैलियां, कैंडल मार्च, सरकार को विरोध दर्ज कराया। और ऐसी निंदनीय घटना थी, उसने पूरा पूरा देश हमारा इससे शर्मसार था। और हमारे ह्यूमन राइट के जितने भी कार्यकर्ता थे पूरे देश में कि निर्भय को इंसाफ मिले, इसके लिए हम लोगों ने काम किया। किसी भी लड़की के साथ बलात्कार हो जाना और इतनी बड़ी निंदनीय घटना होना बड़े दुख की बात है। ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, हमने सरकार को अपना विरोध जताया और ह्यूमन राइट के लिए हम लोगों ने इसको और जोर दिया, कहीं भी ऐसा दोबारा हमें घटना देखने को न मिले। हम लोगों ने IHRPC के जितने भी कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसमें काम किया, और मैं IHRPC का चेयरमैन होने के नाते मैंने सरकार को विरोध जताया और सरकार को लिखा कि आगे ऐसी निंदनीय घटना न हो, इसमें सख्त कार्रवाई हो और निर्भय को इंसाफ मिले। भारत सरकार द्वारा निरंतर पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में आपकी सेवाएं और IHRPC में आप द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपको प्रशस्ति पत्र सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए आपका समर्पण, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए किए गए आपके कार्य, आपकी बेहतरीन शख्सियत और आपके समाज में जो ऊंचा कद है, अगर उस सबको देखते हुए पार्टी आपको कोई टिकट या फिर कोई सम्मानित पद देती है तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? मैडम, आज पार्टी की सेवा करते हुए और संघ के 25-30 साल ऐसे बीत गए जैसा कि पता ही नहीं लगा। बच्चे भी छोटे थे जो बड़े हो गए,
और हम लोग जिस समाज से आते हैं, एक किसान परिवार और मुस्लिम समाज, जो कि आज भारत के अंदर 20% लगभग मुस्लिम समाज है, उसको पार्टी से जोड़ना, पार्टी के लिए काम करना ज़मीन पे बड़ा कठिनाई का मुकाबला करना पड़ता है। क्योंकि अनेक पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी है, कुछ लोग विरोध करते हैं, तो उस कठिनाई के साथ मुस्लिम समाज को बीजेपी के साथ लाना, बीजेपी के साथ जोड़ना, काम करना, तो मैं कहता हूं कि आज हमने इतना बड़ा तबका बीजेपी के साथ जोड़ा है और काम किया है कि यही समय नहीं पता लगा कि कैसे गुजर गया हमारा। हम लोगों ने 25-30 साल हमारे ऐसे निकले हैं, और जहाँ भी लगता है हम लोग जो भी बेचारे परेशान हैं उनकी हम मदद करते हैं। जो भी हमारे पास आते हैं कंप्लेंट ले करके, उन लोगों की हम मदद करते हैं, मानव अधिकार की सेवा करते हैं। हम लोग जनता दरबार लगाते हैं, लोक अदालत लगाते हैं, तो जितना भी अपने से होता है हम लोग करते हैं। पार्टी अगर हमें मान सम्मान देगी तो हम उसको जरूर स्वीकार करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे, बड़ी जिम्मेदारी से करेंगे। ये थे ह्यूमन राइट्स के IHRPC के चेयरमैन चौधरी श्री जमशेद आलम, जो कि भारतीय जनता पार्टी में अनेक पदों पर पदासीन रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं। वे माइनॉरिटी मोर्चे में पदाधिकारी भी हैं।